कभी सुपरस्टार एंकर था, लेकिन हालात ने समोसे बेचने पर मजबूर कर दिया। बेचा होता ईमान तो नहीं बेचता समोसे। दुनिया भर में मूसा की हो रही तारीफ। टीवी पर दिखने वालों की ऐसी होती है कहानी, कोई गरीब तो कोई भूख से मरा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। एक तस्वीर काफी है जिंदगी की कहानी समझाने के लिए। दाढ़ी बढ़ाए मूसा की असली तस्वीर देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि चमक धमक के पीछे की सच्चाई ऐसी होती है। 1 साल पहले मूसा स्टार एंकर था और आज मूसा के पास काम नहीं है। ईमान नहीं बेचा तो सड़क किनारे समोसे बेचने की फोटो वायरल हो गए। मूसा की कहानी बताते हुए आपको भारतीय मीडिया का सच भी बताएंगे। टीवी पर ग्लैमर की दुनिया में चमकने वाले एंकर और रिपोर्टर्स की असल जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि ये एक मूसा की कहानी नहीं है। मूसा के पीछे है मीडिया का वो सच जो आपको नहीं दिखता है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता आने के बाद जमीन आसमान एक हो गए हो, ऐसे हालात हैं। आम लोगों की जिंदगी में सुनामी आ गई है। रोजगार वाले सड़क पर हैं और हालात बेहद दर्दनाक हैं। मूसा मोहम्मदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। चैनल के भीतर तालिबानी लोग बैठकर न्यूज बना रहे हैं और पत्रकारों को हटा दिया गया। मूसा का अफगानिस्तान में काफी नाम है, इसलिए वो सड़क पर अपना रंग रूप बदल कर बैठे, फिर भी किसी दर्शक ने पहचान लिया और ट्वीट पर तस्वीर शेयर की तो हामिद करजई सरकार में काम कर चुके कबीर हकमाल ने ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है, तालिबान राज में पत्रकारों का जीवन। मूसा मोहम्मदी ने कई साल अलग अलग न्यूज चैनल में एंकर और रिपोर्टर का काम किया है और अब उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए कोई चारा नहीं है। इस कारण वो सड़क किनारे पकौड़े बेच रहे हैं। गणराज्य के पतन के बाद अफगानिस्तान भयंकर गरीबी झेल रहा है। हालांकि इस ट्वीट के बाद मूसा की जिंदगी बदल जाएगी ऐसी उम्मीद है। सवाल उठता है कि ये किसी एक मूसा की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय पत्रकारों की कहानी भी ऐसी ही दर्दनाक है। टीवी पर चमक धमक के साथ दिखने वाले एंकर्स बेशक खुश होकर न्यूज पढ़ते हो, लेकिन उनका हाल कैसा है ये वो खुद समझते हैं। कोरोना के समय भारत में मीडिया संस्थानों ने भयानक छटनी की, उसके बाद से ही न जाने कितने पत्रकार आज सड़क पर हैं। भारत में सबसे ज्यादा हालात आंचलिक स्तर पर खराब है। जिले में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों का दर्द कौन सुनेगा। यूपी के जिला मिर्जापुर के पवन जायसवाल की कैंसर से हाल ही में मौत हुई है। वो एक सम्मानित न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। योगी सरकार में मिड डे मील की खबर कर चर्चा में आए थे। नमक रोटी वाली खबर के बाद मुकदमा हुआ और फिर परिवार बिखरता चला गया। 1 महीने पहले ही उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ पत्रकारों ने मदद के लिए कैंपेन भी चलाया। कोरोना काल में भारतीय पत्रकारों की हालत बहुत खराब थी। कितने पत्रकारों की मौत हुई इसका आंकड़ा साफ नहीं है, लेकिन आज उनका परिवार कैसा है इसका दर्द सिर्फ उन्हीं को पता होगा। लाखों की पढ़ाई कराने वाले पत्रकारों के लिए सब कुछ सामान्य नहीं है। टीवी में वो बेशक चमक रहे हैं, लेकिन उनकी दुनिया में एक अंधेरा है। टीवी या अखबार पढ़ने वाला दर्शक रिपोर्टर एंकर को ही समझता है, लेकिन पीछे एक पूरी टीम होती है जिनकी कहानी और भी भयानक होती है। अफगानिस्तान के पत्रकार की एक सच्ची तस्वीर सच्ची व्यवस्था को बयां करता है। मूसा की एक तस्वीर को देखकर भारतीय मीडिया के संपादक बेशक दरकिनार कर दें, लेकिन जानते वो भी हैं कि भारतीय मीडिया में भी कई मूसा हैं। हालात ऐसे हैं कि 10 घंटे की नौकरी कराने वाले कुछ पत्रकार अपना निजी काम कर पेट भर रहे हैं। इसलिए सवाल उठाना होगा, मीडिया का गिरता स्तर इसका एक बड़ा कारण है। मूसा की वायरल कहानी ने रेडियो टेलीविजन के डायरेक्टर जनरल अहमदुल्ला वासिक का ध्यान भी खींचा है। उन्होंने मूसा को नौकरी देने का वादा किया है। वासिक ने कहा कि हमें सभी अफगान पेशेवरों की जरूरत है और मूसा को वो अपने विभाग में नौकरी देंगे। मूसा की मदद करने के लिए सोशल मीडिया का धन्यवाद। लेकिन भारत में कई मूसा की तरह हैं जिनकी जिंदगी को कौन सुधारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।